नमस्कार, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज की जो घटना आप लोग के बीच में सुनाने जा रहा हूँ, आप लोग आशा है कि पसंद करेंगे, इस पे विचार करेंगे। आज की जो सच्ची घटना है वो हरियाणा के दो दोस्त, एक दोस्त रवि, दूसरा दोस्त अनिल, दोनों साथ में पढ़ाई किए, साथ में ही रहे बचपन से। रवि जो दोस्त है वो चला गया सऊदी कमाने के लिए। उसका दूसरा दोस्त जो अनिल है वो घर पे ही ड्राइवरिंग का काम करता था, गाड़ी चलाता था। कुछ दिन बीता, रवि जब घर पे आया, अनिल बोला, अरे यार, यहाँ काम बराबर नहीं मिलता है, मुझे भी अपने साथ लेके चलो, वहीं पे गाड़ी मैं चलाऊँगा। रवि बोला ठीक है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से तुम्हारा पासपोर्ट वीज़ा भेजूँगा और अपने मालिक से बात करूँगा, तुम चले आना। जब रवि दोबारा गया सऊदी तो अपने मालिक से बात किया अनिल के लिए। उसका मालिक अनिल का जो था विनोद, हाँ बोला, विनोद हाँ बोल दिया। तो अब रवि जो है फ़ोन किया अनिल को, पासपोर्ट वीज़ा भेजा, अनिल चला गया। अनिल वहाँ गया, सेठ का गाड़ी चलाने लगा। सेठ का गाड़ी चलाता था। सेठ कभी घर पे रहता था, कभी बाहर जाता था। उसके कंपनी में उसके औरत को लेके जाता था। उसको औरत जो थी पूनम, इतना खूबसूरत थी कि जब सेठ को देखता था अनिल और पूनम को देखता था तो सोचने लगता था, क्योंकि सेठ का उम्र 65 साल था और पूनम का उम्र 22 साल। मन ही मन अनिल सोचता था कि सेठ ने कैसे शादी कर ली। कभी अपने मन में ये भी सोचता था कि पूनम ने कैसे इस सेठ से शादी कर ली। सेठ 10 दिन के लिए बाहर चला जाता था, कभी 1 महीना के लिए चला जाता था। अब ऐसा हुआ कि मन ही मन अनिल अपने मन में सोचने लगा सेठानी के बारे में, वो पूनम के बारे में। वो कुछ बोल नहीं पाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि पूनम का तबीयत खराब हो गया और घर पे विनोद नहीं था। अनिल को फ़ोन की, अनिल गाड़ी लेके आया और पूनम को हॉस्पिटल लेके गया दवा के लिए। वहीं पे गाड़ी ड्राइव करते हुए आया तो बोलने लगा, कार में बोलने लगा, सेठानी तुम्हारी उम्र इतनी कम है, सेठ की उम्र इतनी ज़्यादा है, ये तुम सेठ के साथ ऐसे कैसे शादी कर ली? तुम तो इतनी अच्छी हो। पूनम बोली, देखो मैं तुमको बहुत दिन से देख रही हूँ, तुम्हारे नज़र बहुत दिन से ही मेरे ऊपर पड़ रही है। तुम कुछ बोलने वाले थे, आज जो बोल ही दिए। तो जो कुछ है मैंने अपने मर्जी से शादी की है और तुम्हारे मन में जो गलत इरादा चल रहा है उसको अपने मन से निकाल देना। मेरी भी कुछ मजबूरी थी जो मैं ये विनोद के साथ मुझे शादी करना पड़ा। अनिल बोला, पूनम से ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम जो इस उम्र के आदमी से शादी कर, क्या मैं जान सकता हूँ? पूनम बोली, तुम जान के क्या करोगे? वो बोला, मैं कुछ कर नहीं सकता लेकिन जान तो सकता हूँ। पूनम लगी बताने। पूनम बताई कि मैं जब छोटी थी तभी मेरा अपहरण हो गया। अपहरण होने के बाद मुझे कोठे पर बेच दिया गया।
कोठे पर जब बेच दिया गया तो जब मैं जवान हुई तो कोठे पे मेरी बोली लगी। जब कोठे पे मेरी बोली लगी तो वहाँ पे ऐसा होता कि जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा उसके साथ कोठे वाले लड़की को भेज देते हैं। तो विनोद ने सबसे ज़्यादा पैसा दिया और मेरे साथ रूम में चला गया मौज मस्ती करने के लिए। मैं बोली विनोद को, तुम ऐसा इतना पैसा दिए हो तो क्यों नहीं तुम से कोठे के मालकिन से बात करके मुझे हमेशा के लिए अपने साथ लेके चलो, मैं तुमसे शादी करूँ। अब विनोद ने ऐसा ही किया, मालकिन से जाके बात किया, वो मालकिन जितना पैसा मांगी उसको दिया और मुझे लेके आया। पूनम बोली मुझे लेके आया और मंदिर में हम दोनों शादी कर ली। तभी से हम दोनों साथ में ही रहते हैं। मेरे मन में ये हो गया कि रोज़ रोज़ ग्राहक आएंगे, मेरे बदन को छेड़ेंगे, मेरे साथ खेलेंगे, इससे अच्छा क्यों नहीं मैं एक ही आदमी के साथ रहूं। मैंने जैसा कहा वैसा विनोद ने किया। फिर मेरे कहने पे विनोद ऐसा किया, मेरे पर विश्वास कर रहा है तो मैं उसके साथ विश्वासघात कभी नहीं कर सकती। फिर अनिल बोला, मैडम मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलो, सही बोलोगी, गुस्सा तो नहीं होगी? पूनम बोली नहीं। पूछो क्या पूछना चाहते? पूनम अनिल बोला कि तुम रोज़ मेरे से गुलाब जल और फिटकरी रात को क्यों मंगाती हो? इतना में पूनम हंसने लगी। बोली, ये जो मेरे खूबसूरती का रात देख रहे हो, मेरा इतना चेहरा जो ग्लो देख रहे हो, उसी की देन है कि मेरा चेहरा इतना ग्लो है। सऊदी में रहने वाली सभी औरत रात को चेहरे पे फिटकरी और गुलाब जल लगा के ही सोती है, इसलिए सबका चेहरा पे इतना ग्लो रहता है। अनिल बोला, अच्छा ठीक है, मैं तो कुछ और सोच रहा था। मैडम बोली, क्या सोच रहे थे? बोला, ऐसे कुछ सोच रहा था। बोले, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आज के बाद मैं अगर तुम्हें मेरी नौकरी करना है तो ये सब बात अपने दिल से निकाल लेना। मैं अपने मर्ज़ी से शादी की हूँ, उसके साथ अपने मर्ज़ी से हूँ, मैं विश्वासघात कभी नहीं कर सकती। अनिल बोला, ठीक है मैडम, मैं ईमानदारी से आप जैसे कहोगे मैं वैसे नौकरी करूँगा, ऐसा कोई बात नहीं है मेरे मन में। तो आप लोग को ये सच्ची घटना कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।